संजय जी, नमस्कार। इस फिल्म को आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं झूठी फिल्म है। इसको झूठी क्यों कह रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं एक एक करके चीजों को बताना चाहता हूं आपको। पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी जो कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति कर रही है, घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है, उसका सच पूरे देश के सामने आना जरूरी है। और सच ये है आशुतोष जी कि जब निर्ममता पूर्वक पीट पीट के कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगाए जा रहे थे, आतंकवादी उनकी हत्या कर रहे थे, उस वक्त कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जगमोहन वहां के राज्यपाल थे, जो बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री बने केंद्र में, और जिनको नरेंद्र मोदी जी ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दूसरी बात, केंद्र में उस समय जो सरकार चल रही थी, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी थी, जिसके पास आर्मी थी, जिसके पास तमाम अधिकार थे, उस केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल था उस सरकार को। अब आ जाइए, पिछले 32-33 वर्षों में क्या हुआ, यह जानना देश को जरूरी है। 7 वर्ष तक का अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, 7 वर्ष से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसके बीच में यूनाइटेड फ्रंट की भी गवर्नमेंट रही, तमाम सरकारें रही। और आज सवाल पूछा जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों के नाम पे जो फिल्म बनी वो सच है या झूठी है। तो मैं आपको बताता हूं कि झूठी किस बात पे कहा केजरीवाल ने, झूठा क्यों हम मानते हैं इसको। कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार जो दिखाया गया वो सच था, कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय जो दिखाया गया वो सच था, कश्मीरी पंडितों की जो हत्या और निर्ममता के साथ उनको भागने के लिए मजबूर किया गया वो सच था। लेकिन जगमोहन का सच नहीं दिखाया गया, भारतीय जनता पार्टी का सच नहीं दिखाया गया, केंद्र में सरकार में शामिल थे नहीं दिखाया गया कि ये सरकार को समर्थन दे रहे थे, इनका ही नेता वहां का राज्यपाल था। ये सारी चीजें छिपाई क्यों गई? ये तथ्य देश के सामने क्यों नहीं आया कि जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, दरअसल यही गुनाहगार हैं। और आपको एक गुनाह इनका और बताता हूं, 93 से 98 तक दिल्ली में कश्मीरी टीचर्स थे, उनको परमानेंट नहीं किया। 98 से 2013 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 93 से 98 तक बीजेपी की सरकार रही, किसी ने उनको परमानेंट नहीं किया। जब दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने फैसला ले लिया तो उसके खिलाफ एलजी के सर्विसेज से वकील खड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट में। जानते हैं कौन आशुतोष जी? कोई और नहीं, ये घड़ियाली आंसू बहाने वाली पार्टी की नेता पिंकी आनंद जी, जो वहां पर विरोध करती हैं कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट करने का। और एलजी का नोट है, कहिए तो पढ़ के सुना दूं, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि केंद्र सरकार की कोई भी पॉलिसी कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट करने की नहीं है। जो रिहैबिलिटेशन के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया, उनके साथ हमने डिस्कस किया और उन्होंने कहा कोई पॉलिसी नहीं है, ये एलजी का नोट है। तो क्या इनका सच देश के सामने नहीं आना चाहिए? क्या इनको राजनीति करने की छूट देनी चाहिए? आज टैक्स फ्री के नाम पे कह रहे, गांधी फिल्म इस देश में थी, संजय जी क्यों नहीं टैक्स फ्री कराने के लिए आंदोलन किया? टैक्स फ्री में बाद में आएंगे। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री से आपकी नाराजगी है कि उन्होंने पूरा सच नहीं दिखा। आपकी नाराजगी विवेक अग्निहोत्री से जो डायरेक्टर है फिल्म के, या आपकी नाराजगी बीजेपी से है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक फिल्म मान लीजिए उन्होंने बनाई अपने हिसाब से, फिल्म में सारी चीजें कई बार सच होती, कई बार काल्पनिक होती, लेकिन उस फिल्म को सच बताने का काम जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ढिंडोरा पीट रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भैया तुम्हारे गुनाह उस फिल्म में क्यों नहीं दिखाए गए? अब जब उस फिल्म पे आप राजनीति कर रहे हो तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपका गुनाह, जो आप उस समय मूक दर्शक बन के सरकार में बैठे हुए थे, ये गुनाह क्यों नहीं दिखाया गया देश के सामने? तो इसका मतलब ये क्यों नहीं दिखाया गया कि तुम्हारा नेता वहां का राज्यपाल था जगमोहन? इसका मतलब यह है कि आपकी नाराजगी फिल्मकार से है, आपकी नाराजगी विवेक अग्निहोत्री से। आप विवेक अग्निहोत्री पर हमारी नाराजगी इस बात से है, हमारी नाराजगी इस बात। मेरा कहना यह है कि आपकी नाराजगी विवेक अग्निहोत्री से है और आप उनके ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि इस फिल्म में पूरा सच नहीं दिखाया दिया और भारतीय जनता पार्टी और जगमोहन का जो रोल था वो छिपाया गया। आप, इसका मतलब आप फिल्मकार से नाराज हैं?
उस पर राजनीति करने वाली बीजेपी से भी और ज्यादा नाराज हैं। उस फिल्म पर राजनीति करने वाली, घड़ियाली आंसू बहाने वाली बीजेपी से भी नाराज हैं हम लोग। आप अपने गुनाहों को छिपाते हैं एक फिल्म के पीछे खड़े होके। आपका गुनाह है कि आपने कश्मीरी पंडित टीचर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रवक्ता को, अपने लीगल सेल के हेड को खड़ा किया। देश से माफी मांगिए। आप माफी मांगिए कि 89-90 में आप मूक दर्शक बने हुए थे। आप माफी मांगिए कि आप सत्ता के भागीदार थे। आप माफी मांगिए कि आपका नेता वहां पर राज्यपाल था। इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए। फर्जी राजनीति करने की छूट आपको नहीं दी जा सकती। आपने ठेका ले रखा है। कश्मीरी पंडित हिंदुओं के लिए सिर्फ भाजपाइयों के मन में दर्द है, हमारे मन में दर्द नहीं है। संजय जी, ये बीजेपी को आप आरोप लगा रहे हैं, बट एक फिल्मकार का ये अधिकार है, विशेषाधिकार है, क्यों कैसी फिल्म बनाए, वो अपने हिसाब से फिल्म बनाए। भाजपा कौन होती है? नहीं तो चलिए ये भी बात आपकी मान लिया। आप लोग लेकिन अरविंद केजरीवाल तो झूठी फिल्म बता रहे हैं। नहीं तो जब पूरे भाजपाई लग के कहेंगे कि नहीं साहब सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, तो मैं क्या कहूंगा? अगर मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो मैं ये कहूंगा कि सच्ची घटनाओं पर आधारित वो हिस्सा है जिसमें कश्मीरी पंडितों पर जुर्म दिखाया गया, लेकिन सच्ची घटनाओं पर आधारित वो हिस्सा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गुनाहों को नहीं दिखाया गया। ये कहने का अधिकार क्या हमारा नहीं है? एक फिल्म का विश्लेषण अगर करेंगे आप तो ये हमारा अधिकार है। हम यही कह रहे हैं कि उसमें इनका गुनाह क्यों नहीं दिखाया गया। ठीक है, क्यों नहीं दिखाया गया जगमोहन का रोल? क्यों नहीं दिखाया गया भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में बैठी हुई थी? क्यों नहीं दिखाया गया देश को? क्यों नहीं दिखाया गया 14 साल तक ये लोग शासन में है? अटल बिहारी वाजपेयी जी 7 साल रहे, 7 साल मोदी जी रहे और पुनर्वास नहीं किया, न्याय नहीं दिलाया कश्मीरी पंडितों को। क्यों नहीं दिखाया गया उस फिल्म में? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।